एक ट्रेन से दो दोस्त अपने सफर पर निकले थे और दोनों ही मौज मस्ती में जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। परिवार को लेकर कुछ बहस हो जाती है। तभी दोनों गुस्से में एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और जैसे ही वो बात करना बंद करते हैं तभी थोड़ी देर बाद लड़के को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। लेकिन गुस्से में उस लड़की के मन में वही बातें आ रही थी और इतना ज्यादा गुस्सा उस लड़की के अंदर भर जाता है कि वो आधी रात को एक अनजान स्टेशन पर उतर जाती है। जब वो वहां पर उतरती है उसके बाद जो कुछ भी घटा उसे सुनकर आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया और देवरिया का ही एक नगर है भाटपार रानी। दरअसल ये घटना है 19 फरवरी 2023 की। रात के 10:30 बजे हैं। एक ट्रेन से दो दोस्त जा रहे थे। एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की की उम्र 20 साल है और दोनों ही मौज मस्ती से अपने सफर पर निकल रहे थे। बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में परिवार को लेकर कुछ बहस हो जाती है। वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों ही आपस में मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। काफी समय बीत जाता है लेकिन वो बात नहीं करते। देखते ही देखते लड़के को नींद आ जाती है, लेकिन लड़की उस बात को लेकर अभी तक गुस्से में थी और वो गुस्सा उसका इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो रात के 12 बजे एक अनजान स्टेशन पर उतर जाती है जिसका नाम भाटपार रानी रेलवे स्टेशन है। लड़की को ये नहीं पता कि उसे अब कहाँ जाना है, यहाँ से उसे अपने शहर जाने के लिए ट्रेन मिलेगी या नहीं। लड़की काफी देर गुस्से में वहीं बैठी रहती है, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तब उसे होश आता है कि वो कहाँ पर है। वो रेलवे के कर्मचारी के पास जाती है और वहां पूछताछ करती है कि दिल्ली के लिए ट्रेन कब आएगी, क्योंकि वो लड़की दिल्ली से बिहार जा रही थी और अब वो गुस्से में दोबारा से दिल्ली जाना चाह रही थी। जिस पर कि रेलवे कर्मचारी उसे बताता है कि यहाँ से दिल्ली जाने की कोई भी ट्रेन नहीं है, यहाँ से ट्रेन गोरखपुर जाएगी और गोरखपुर से तुम्हें दिल्ली की ट्रेन मिलेगी। और जब लड़की पूछती है कि गोरखपुर की ट्रेन कब तक आएगी तो उसमें रेलवे कर्मचारी उसे बताता है कि उस ट्रेन को आने में अभी काफी समय है, कई घंटे बाद वो ट्रेन आएगी। वो लड़की आराम से वहां पर बैठ जाती है और उस लड़की को भूख लगती है। भूख के कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी उसे कुछ यात्री निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई ढाबा है या कोई रेस्टोरेंट। तभी दो लड़के उनकी बात सुन रहे थे और वो बीच में ही बोलते हैं कि यहाँ पास में ही एक ढाबा है और उसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। लड़की उनकी बात सुनती है और उनके साथ ढाबे की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही लड़की ढाबे में पहुंचती है तो दोनों लड़के उसे पकड़कर उसके साथ गंदा काम करते हैं और जब लड़की बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है, तब उसे भाटपार रानी रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर डालकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पर निकलते हुए यात्रियों ने उस लड़की को देखा। उस लड़की की हालत इतनी बुरी थी कि उसके कपड़े खून से लथपथ थे और लड़की बेसुध हालत में थी। उसके प्राइवेट पार्ट से भी काफी ज्यादा खून बह चुका था। जब यात्रियों ने उसको देखा तभी रेलवे कर्मचारी को सूचना दी, जिस पर कि रेलवे कर्मचारी उस लड़की के पास आया और उसने उसे देखा। तभी पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की इस हालत में नहीं थी कि पुलिस को कुछ जवाब दे सके। वो बेसुध हालत में थी, उसे होश ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। तब पुलिस उसे नजदीकी ही प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराती है। जिस समय
पुलिस उसे भर्ती कराती है उस समय 3 बजे हुए थे और डॉक्टर जब उसकी हालत देखते हैं तो तुरंत ही उसे भर्ती करते हैं और भर्ती करने के बाद उसका इलाज शुरू करते हैं। लेकिन लड़की की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जिस पर डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि लड़की की हालत काफी ज्यादा गंभीर है और इसे हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराना चाहिए, इसको रेफर करना चाहिए। तब पुलिस उसे महर्षि देवराहा मेडिकल कॉलेज में सुबह 5 बजे भर्ती कराती है, जहां उसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टरों को उसका ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा बेरहमी करी गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत ही ज्यादा गहरी चोटें आई थी और उसके सारे शरीर पर खरोंचें थी। डॉक्टर ने बताया कि हमें लड़की का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब पुलिस उस बात को मंजूरी देती है और लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस डॉक्टर्स के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या अब लड़की की हालत में सुधार है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, अब उसे होश आ चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। तब पुलिस वाले लड़की से पूछताछ करते हैं तो लड़की बताती है कि सर, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और कई सालों से हम दिल्ली में रह रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बिहार गया हुआ है। हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ एक कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल हो चुके हैं। मेरी टिकट बुक नहीं हुई थी, जिसके कारण मैं उनके साथ नहीं जा पाई और मैं अपने एक दोस्त के साथ बिहार जाने वाली ट्रेन से सफर कर रही थी। हम दोनों दोस्तों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैं भाटपार रानी रेलवे स्टेशन पर उतर गई। मुझे भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ यात्रियों से पूछा, लेकिन अचानक से 2 लड़के बीच में ही बोल पड़े कि यहाँ पास में ही एक ढाबा है जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। मैंने उन पर भरोसा किया और उनके साथ निकल पड़ी। पहले मुझे एक बार डर भी लगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये यात्री हैं, शायद इन्हें भी खाना खाना होगा और मैं फिर सोचकर उनके साथ पीछे पीछे चलती रही। जैसे ही मैं ढाबे में पहुंची, उन दोनों ने मुझे कमरे में धक्का दे दिया और मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर मेरे साथ मार पिटाई भी करी और मेरे हाथ पैर बांधकर मेरे साथ गंदा काम किया। वो लोग मेरे साथ गंदा काम करते रहे। मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश हो गई, जब मेरी हालत बिगड़ी मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे पहुंची हूँ। पुलिस ने जब लड़की की सारी बातें सुनी, तब पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करती है और लड़की के बताए हुए ढाबे पर पहुंचती है और रेलवे स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी कंगालती है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, वो भी अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। सीसीटीवी में 2 लड़के एक लड़की को ले जाते दिख रहे थे, जो कि उस ढाबे पर थे। जब पुलिस ढाबे पर पहुंचती है और पूछताछ करने में 2 लड़कों को गिरफ्तार करती है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। जैसे ही लड़की कुछ बताने वाली हालत में होगी, उन दोनों की पहचान करी जाएगी। उन 2 लड़कों का नाम है दीपक जायसवाल और एक का नाम है रोहित गोंड। दोनों को पूछताछ करी जा रही है। बस इंतजार है तो लड़की के ठीक होने का। अभी लड़की खतरे से बाहर है। उसके परिवार को सूचना दी गई है, उसका परिवार उसके पास पहुंच गया है। दोस्तों, हम गुस्से में कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं और उस गुस्से के कारण हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जैसे कि इस कहानी में इस लड़की के साथ हुआ। इस लड़की ने गुस्से में ऐसा कदम उठाया कि जिसका पछतावा इसे पूरी जिंदगी रहेगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपने गुस्से पर काबू करें और ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।